नाजरीन आदाब, मैं हूं डॉक्टर सफ़ीना। आज की हमारी खुसूसी पेशकश जश्न आज़ादी और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर है। 2025 में आज़ादी की अहमियत औरतों के लिए क्या है। आज हमारे स्टूडियो में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ दो मारूफ ख़वातीन मौजूद हैं। उनमें से पहली एक बेहद अच्छी कलमकार हैं, अफसाना निगार हैं, जो औरतों के मसाइल पर लिखती रहती हैं। हमारे स्टूडियो में स्वागत है निशा जैदी साहिबा का। दूसरी बहुत ही मारूफ शख्सियत की मालिक हैं, पुरानी दिल्ली से उनका ताल्लुक़ है और NGO चलाती हैं, सोशल वर्कर हैं और औरतों के मसाइल और पुरानी दिल्ली पर उनकी खासी गहरी नज़र है। नेहा भारती साहिबा, उनका भी इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आज की हमारी जो पेशकश है, जैसे कि आप जानते हैं, जश्न आज़ादी 2025 में औरतें इसको कैसे देखती हैं। देखिए, हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, बहुत साल हो गए, औरतें खुशियाँ मनाती हैं, आज़ादी के गीत गाती हैं, लेकिन क्या उनको आज़ादी मिली या नहीं मिली। बहुत साल पहले मैंने एक नज़्म लिखी थी, अगले जन्म भी मोहे बिटिया ही कीजो। वो एक नज़्म मैं सुनाना चाहूँगी। अब जो किए हो दाता ऐसा ही कीजो, अगले जन्म भी मोहे बिटिया ही कीजो। बाबुल की बिटिया हूँ मैं, मैया की चिड़िया हूँ मैं, बेटे से कम ना ठहरी, भैया की बहना हूँ मैं। मुझको तू काहे मिटाए, जन्म तो मैं ही दूंगी, अपनी ममता के बल पर सब कुछ मैं जीत लूँगी। मैं तो हरगिज़ ना कहूँगी बिटिया ना दी जो किसी को, मेरी तो दुआ यही है बिटिया ही की जो सभी को। देखिए, ये जो नज़्म है, जहाँ बच्चियों को मारा जा रहा है या पेट में ही उनकी हत्या कर दी जाती है, और हम 2025 में जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आज हम अपने जो मेहमान हैं उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि उनकी नज़र में 2025 में जश्न आज़ादी कैसी है। आप दोनों का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। मेरा जो पहला सवाल है वो निशा साहिबा से है। निशा साहिबा, आपका क्या ख़्याल है 2025 में आप कैसा महसूस करती हैं, आज़ादी की अहमियत 2025 में औरतों के लिए क्या है। मुझे लगता है कि अगर हम पहले से देखें, ख़वातीन ने जंग आज़ादी में हर तरह से एक अहम किरदार निभाया है, और एक तो जंग में वो शामिल थी। उनसे अलहदा अगर हम औरतों को देखते हैं तो वो औरतें भी बहुत हमारे लिए अहमियत रखती हैं, कि जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने शौहर को, अपने भाइयों को जंग आज़ादी में क़ुरबानी देने के लिए पेश किया। अगर हम, आपका सवाल ये है, अगर हम 2025 में देखते हैं तो इस वक्त भी ख़वातीन पे एक अहम ज़िम्मेदारी आ जाती है कि वो अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से करें, उन ख़वातीन की जो क़ुरबानियाँ हैं उनके क़िस्से सुनाएं, उनकी परवरिश इस तरह करें। अगर बेटियां हैं तो बेटियों की तो परवरिश माएँ करती हैं, पहले से जहन में बिठा देती हैं कि तुम्हें इस तरह से शर्म से, लिहाज से, नज़र नीची करके रहना है। लेकिन अगर माएँ अपने बेटों की परवरिश कर रही हैं तो उनके लिए भी उतनी ही अहमियत रखती है कि वो बेटों से अपने कहें कि देखो, अगर कोई खातून है, बड़े होकर तुम्हें खातून का लिहाज करना है, उनकी इज़्ज़त उसी तरह करना है जिस तरह से तुम अपनी माँ बहनों की करोगे। अगर बेटियों को हम तरबियत कर रहे हैं कि नज़र नीची करके चलना है, तो हमें बेटों को भी ये तरबियत करना चाहिए कि हम अपनी बहनों की तरह इज़्ज़त करें। हर खातून को हम इज़्ज़त की निगाह से देखें। तो ये जो समाज में हर रोज़ जिस तरह के ये केसेस होते हैं, औरतों को सताया जा रहा है, या फिर मैं दूसरी तरफ बात चली जाएगी, अगर रेप की करें तो इस तरह के नहीं होंगे। इसलिए औरतों पे एक हो जाता है। और जब यौम आज़ादी का जो सूरज तुलू होता है तो उसमें हमें ख़ास तौर पर यौम आज़ादी को मनाने के लिए अपने बच्चों को तरबियत करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए। स्कूलों में जो स्पीच वगैरह तकरीरी मुकाबले होते हैं, उनमें हर तरह से माओं की ये जिम्मेदारी है। नेहा जी का जो ताल्लुक़ है वो पुरानी दिल्ली से है, और पुरानी दिल्ली में बहुत ही ज़ोर शोर से जो है जश्न आज़ादी का एहतमाम किया जाता है, और ख़ासकर वहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत अच्छे जज्बे के साथ जो है वो जश्न आज़ादी का एहतमाम करती हैं। तो नेहा जी से मेरा सवाल है कि वो 2025 में कैसे देखती हैं महिलाओं की आज़ादी को। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शो पे बुलाया।
और देखिए, आज़ादी को लेकर मेरा थोड़ा सा सोचने का तरीका अलग है जी। हो सकता है कि मैं गलत हूँ या फिर किसी को मेरी बात ठीक ना लगे, बट मुझे लगता है कि आज़ादी मिलना बहुत अच्छी बात है, बट आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाना वो भी गलत बात है। जी जी। तो हमें आज़ादी मिली, और मैं अभी भी कहती हूँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना, मेरे शायद भाइयों को भी इतनी आज़ादी नहीं दी होगी। वही बात है, तरबियत की बात है कि आपकी परवरिश कैसे हो रही है। तो जैसे आप अपनी बेटी को सिखा रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि जैसे आप अपनी बेटी को सिखा रहे हैं वैसे ही अपने बेटों को भी सिखाइए कि कैसे लड़कियों के साथ बिहेव करना है, कैसे दूसरी लड़कियों को गंदी नज़रों से नहीं देखना जी। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे आज अगर हम 2025 की बात करें, हम पहले की बात करें तो बहुत चीज़ें अलग थी, माहौल बहुत ही अच्छा था, बेहतरीन था, और औरतों को आज़ादी जिस तरह से दी गई वो बहुत अच्छी तरह दी गई, बट औरतों ने या फिर महिलाओं ने, लड़कियों ने कई बार इसका थोड़ा सा मिसयूज़ कर दिया। मुझे लगता है अगर मैं सोशल मीडिया, क्योंकि मैं यंग हूँ और मैं सोशल मीडिया को देखती हूँ, तो सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है जिस तरह से भी हम चीज़ें देख रहे हैं वो गलत इस्तेमाल हो रहा है। बट फिर उसके ही हम अगर दूसरी साइड देखें तो हमारे माहौल इतना ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है और गलत चीज़ें हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां हो गई, औरतें हो गई, उनको इतना कुछ भुगतना पड़ जाता है उन सब चीज़ों की वजह से। तो मुझे लगता है कि देखिए, हर चीज़ का पॉजिटिव अगर एक चीज़ है तो नेगेटिव भी है। पॉजिटिव है, आज़ादी देनी चाहिए, और वो खासकर वो भी एक औरत पे ही डिपेंड करता है कि आप जब एक बच्चे को परवरिश दे रही हैं, अगर एक माँ है तो अगर आप अपनी बच्ची को परवरिश अच्छी दे रही हैं तो अपने बेटे को भी अच्छी परवरिश दीजिए और सिखाइए उसको कि आगे आपको किस तरह से लड़कियों को, किस तरह से उनसे बिहेव करना है, किस तरह से उनको तमीज सिखानी है, ताकि आगे का माहौल अच्छा हो सके। बट हाँ, मुझे लगता है जिम्मेदारी है वो माओ पर आ जाती है। दोनों तरफा बात सुनने के बाद ये अंदाजा होता है कि औरतों की जिम्मेदारियां और खासकर माँ की जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि आपने सोशल मीडिया की बात की, तो जब आप इस तरह की रील्स देखती हैं जहां औरतों ने अपने शौहर को मार दिया या बुरी चीजें देखती हैं, तो क्या ख्याल आता है आपके दिल में? देखिए, ख्याल तो देखिए बहुत ही बुरा आता है। मुझे लगता है कि जुर्म जो भी हो, या वो महिला करे या वो मर्द करे, वो जुर्म ही है, वो रहेगा। तो हम किसी भी तरीके से उसको डिफेंड नहीं कर सकते कि नहीं क्योंकि लड़के ऐसा कर रहे हैं तो इनके साथ ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने वही बोला कि आज़ादी का गलत इस्तेमाल करना बहुत गलत है। हमारे घर वालों ने भी हमें आज़ादी दी है और ऐसा नहीं है कि आज़ादी नहीं मिल रही, बट अगर हम गाँव में पिछड़े अभी भी जगहों पर देखें तो लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, उनको किसी काम से रोक टोक। हाँ, शहरों में, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मुझे दिल्ली का पता है, बट हाँ एक्चुअल में रियलिटी की अगर हम चेक करें तो वो बहुत ही पिछड़ी हुई है, बहुत गलत है। आज भी बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। आज भी हम देख रहे हैं, चाहे वो झुग्गियां हो गई, चाहे वो दिल्ली की झुग्गी की मैं बात कर लूँ, वहां पर ऐसे केस आ जाते हैं बलात्कार के जो हमें पता ही नहीं चलते, जो बाहर आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप जो है उनको रोक लेते हैं बदनामी के कारण। बिल्कुल, तो ये चीजें देखते आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सारे जो मसाइल हैं वो झुग्गी झोपड़ी में है। तालीम के हवाले से 2025 में महिलाओं की क्या भूमिका है? निशा साहिबा, क्योंकि आप एक कलमकार हैं और समाजी मसाइल पर आपकी नज़र है, तो आप ये बताइए कि तालीम जो है वो औरतों के लिए कितनी ज़रूरी है और 2025 में आप इसको कैसे देख रही हैं? तालीम औरतों के लिए हमेशा से बहुत ज़रूरी रही है, और अगर हम बात करते हैं तो औरतों को तालीम दी जा रही है और देना भी चाहिए जी। और इस तरह की तरबियत और तालीम दोनों मैं कहूँगी कि अभी भी मैंने जहाँ कई जगह पर देखा है, मसलन गाँवों में, और इन्होंने नेहा जी ने झुग्गियों की बात की, तो अब भी लड़कों को ही प्रीफर करते हैं, लड़कों को ही आगे बढ़ाते हैं। और जबकि बहुत सी जगहों पर, शहरों में ये बात नहीं है, शहरों में ये है और अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाते हैं, लड़कियों को तरबियत देना चाहते हैं, लेकिन लड़कियों की तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इस पे कहूँगी कि अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, और इसी से है ज़िंदगी का सोज़े दुरूं। देखिए, अगर औरतें जो हैं वो 2025 में तालीम याफ्ता होंगी तो उनके जो मसाइल हैं वो तो कम होंगे ही, लेकिन आज जो सूरत हाल है कि औरतें तालीम भी हासिल करती हैं लेकिन उनको वो नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, वो नौकरियों में मर्द की बराबरी नहीं कर पाती हैं। नेहा जी से मेरा ये सवाल है कि आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आप बहुत ज़मीनी तौर पर आप काम करती हैं, तो औरतों ने पढ़ाई लिखाई कर ली, लड़कियाँ हमारी पढ़ रही हैं, हम ये देखते हैं कि लड़कियों का रिजल्ट जो है लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा तादाद में लड़कियाँ पढ़ती हैं, लेकिन वो हायर एजुकेशन में जाके या नौकरी में जाके वो गायब क्यों हो जाती हैं? आज भी उनको वो हक
हक क्यों नहीं मिल पाता है? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, बात ये है कि हमें इसकी अगर हम बात करें तो समाज जो है, जो पहले से चलता आ रहा है, हम उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और यही रियलिटी है, क्योंकि हम देखते हैं कि लड़की थोड़ी सी बड़ी हुई, घर वालों के ऊपर पीछे से प्रेशर आ जाता है कि शादी करो, फिर शादी करनी पड़ती है। लड़का तो कमा रहा है क्योंकि उसे जॉब ही करनी है, बट लड़कियों के ऊपर जो घर का प्रेशर होता है, फिर उसके बाद बच्चों का जो प्रेशर आता है, फिर उसको वो हर चीज़ एक साथ मैनेज करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है इस चीज़ में कि वो लड़कियां जॉब नहीं कर पा रही हैं, या फिर जो वो चाहती हैं उनके घर से उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो और वो सपोर्ट के, देखिए बिना सपोर्ट के, माँ बाप के बिना सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, मेरे माँ बाप ने सपोर्ट किया तो मैं इसलिए आज आपके साथ मिली हूँ, बात कर रही हूँ। बट काफ़ी जगहों पे ऐसा होता है कि सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो लड़कियां वो जॉब नहीं कर पाती हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, उनकी शादी करा दी जाती है। फिर शादी के बाद चाहने के बावजूद भी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सर पे होती हैं कि आप नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लड़कियों को उससे पीछे हटना पड़ता है। आप क्योंकि हमारे पास दो मजहब की खवातीन मौजूद हैं, एक का ताल्लुक मुस्लिम से है और एक का हिंदू से है। तो मेरा खासकर नेहा जी से सवाल है, क्या हिंदू औरतों के मसाइल जो है मुस्लिम औरतों से अलग हैं, या आपको लगता है कि 2025 में जहां जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है वहां मसाइल भी एक से ही हैं? देखिए, मैं इस चीज़ को, मेरी सोच बड़ी अलग है। मैं मानती हूँ कि जो औरत है वो औरत है, वो चाहे हिंदू हो या वो मुसलमान हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो प्रॉब्लम शायद मुस्लिम समाज में फेस करनी पड़ती है वो, जैसे कि अभी आपने कहा कि जब उनकी शादी हो जाती है तो उनको वो आज़ादी नहीं मिलती है, तो तकरीबन वही हाल मुस्लिम घरानों की औरतों का भी है, और आप ये बता रही हैं कि हिंदुओं का भी वही है। मैंने एक बहुत पहले एक नज़्म लिखी थी, ताबीर, जिसमें एक औरत जो है वो तितली की मानिंद है, और जब वो बंधन तोड़ती है तो तब वो आगे निकलती है। तो वो एक नज़्म मैं अपनी पेश करना चाहती हूँ इसी मौके पर। टूटा है बंधन आज़ाद हुई मैं, टूटा है बंधन आज़ाद हुई मैं, तितली बनकर ऐसी उड़ी मैं, फूल पे बैठी खुशबू को सूंघा, फूल से हुनर मैंने ये सीखा, क्यों ना महकूं कलियों की मानिंद, क्यों ना बिखरूं खुशबू बनकर, फूल के रंगों को जब देखा, आशना हुई अपने भी रंग से, अपनी खुदी को पहचाना फूल और खुशबू के फन से, 7 रंग के सपने मेरे इंद्रधनुष की तरह से फैले, ख्वाब जो मेरी आँखों में आए पहले थे वो तो तेरे, तूने जब जब उनको तोड़ा हो गए अब तो सिर्फ वो मेरे, मेरी आँखों के काजल से क्या तूने नए ख्वाब सजाए, मेरी आँखों के काजल से क्या तूने नए ख्वाब सजाए, ख्वाब वो तेरे किसके लिए हैं कोई मुझे भी बतलाए, कल ख्वाब पे पहरा था तेरा आज चोरी भी तूने ही किए, अब लाख भी चाहे तो उनको मिटा ले, ख्वाब नहीं ताबीर मिले, ऐसा जहां अब है मेरा जहां ख्वाब नहीं ताबीरें हैं, अब ख्वाब न होंगे रेज़ा रेज़ा ताबीरें ही ताबीरें। देखिए, अगर औरत जो है अपने ख्वाबों को पूरा करने में लग जाए तो वो ताबीरें उनसे कोई नहीं छीन सकता। औरत के अंदर एक ऐसा जज्बा है कि वो कुछ भी कर सकती है। हमारे यहाँ हर जगह आपको औरतें नज़र आएंगी, चाहे वो संगीत की दुनिया हो, फिल्म की दुनिया हो, खेल जगत हो। अगर आज की हम सियासत की बात करें तो रेखा जी वो भी एक औरत हैं। तो जब हम औरतों को देखते हैं, और ख़ासकर हमने व्योमिका सिंह और सूफिया कुरैशी जो है उनको जब हमने देखा तो वो भी औरतें हैं। तो वो औरतें जो घरों से निकल कर देश की बेटियां बन गई, तो हमें आज यहाँ पर ये फ़ख्र भी है। लेकिन सिक्के के दो पहलुओं की तरह हमारे पास बहुत सारा कामयाबी वाला सरमाया भी है, और बहुत बार हमें ये लगता है कि हमारे पास बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं जहाँ पर औरतें जो हैं वो मसाइल पैदा भी कर रही हैं, वो आज़ादी का गलत फ़ायदा भी उठा रही हैं। 2-4 औरतें अगर कोई बुरा काम करती हैं तो सारी जो औरतें हैं वो बदनाम हो जाती हैं। ना तो 100% औरतें बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही कामयाब हैं, और ना ही 100% औरतें बहुत ही बुरी हैं और नाकाम हैं। लेकिन 2025 में हमारे पास बहुत कुछ हासिल है। जैसे कि मैं पुरानी दिल्ली में रहती हूँ और मेरा ताल्लुक़ पुरानी दिल्ली से है, तो मैं ये समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा जश्न आज़ादी जो है वो वहाँ मनाया जाता है। औरतें तिरंगे कपड़े पहनती हैं और अपने आप को इतना अच्छा महसूस करती हैं, हालांकि ज़मीनी तौर पर उनकी हालत अभी उतनी अच्छी नहीं है, उनमें उतनी खुद मुख्तारी नहीं आई है। तो वो खुद मुख्तारी आने के लिए हमारी जैसी सशक्त और जागरूक बहनें, जैसे कि हमारे पास जो राइटर्स हैं, जो हमारे पास सामाजिक कारकुन हैं, अगर वो
उनको आगे बढ़ाएंगे तो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि निशा साहिबा जो है, उनका ख़ास मौजू जो है वो औरत है, तो मेरा उनसे ये ख़ास सवाल भी है कि जब वो अपने किरदारों का इंतखाब करती हैं तो वो कैसी औरतों को चूज़ करती हैं कि हाँ ये आज़ाद औरतों को लेना पसंद करती हैं जिनमें कोई दम हो, या वो दबी कुचली औरतों को पसंद करती हैं? मेरे अफसाने जो है औरतों पे हैं और समाजी मसाइल जो हैं औरतों के, उन पर लिखती हूँ। मैंने आज़ाद औरतों का लिखा है और मैंने उस औरत को भी मौजू बनाया है जो औरत आज़ादी के नाम पर थोड़ा सा भटक गई है और फिर वो अपने गांव वालों के लिए और अपने जो बरादरी के लोग हैं, जो अपने और बरादरी के लोग हैं, उनके लिए फिर वो उनके घर वाले जो हैं उनको फिर उस तरह से नहीं भेजते हैं। वो उसके लिए मिसाल कायम करती है। और अगर औरत आज़ादी होती है और तरक्की हासिल करती है तो वो अपने बरादरी वालों के लिए, अपनी कौम वालों के लिए और जो हमसिन अपनी जो सहेलियाँ हैं उनके लिए एक अच्छी मिसाल पेश करती है। और आपने कहा कि मेरे अफसानों का मसाइल है, तो मैं औरत के मसाइल जो समाज में दबी कुचली औरतें हैं उनके भी मैंने मसाइल पेश किए हैं। और ख़ास करके आज औरत की हर चीज़ बिकती है। पहले ये था कि सिर्फ एक हुस्न बिकता था, लेकिन आज औरत की कोख भी बिकती है। और मैंने इस पे जो ये जो चल रहा है, इस पर मैंने एक अफसाना अपना लिखा है जिसमें मैंने औरत की कोख के बेचने का जिक्र किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि औरत की कोख भी बिकती है। तो 2024 में हमने इतनी तरक्की भी कर ली कि जिन लोगों के यहाँ अब औलाद नहीं है तो वो औरतें, उनको बे औलाद होने का ताना नहीं सुनना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं और ख़ासकर जो महिला डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ इस तरह की चीज़ें की। नहीं तो ये भी हमारे समाज में एक लानत थी कि कोई औरत अगर माँ नहीं बन सकती थी तो उसको हमेशा ताने दिए जाते थे कि तुम बे औलाद हो, तुम बांझ हो। तो इस तरह के ताने से जो है वो एक छुटकारा मैं समझती हूँ मिला है। हमारे यहाँ खासकर जो यंग औरतें हैं उनके जो मसाइल हैं वो शादी के मसाइल हैं, और शादी के बाद मैं समझती हूँ कि उनको आगे ना बढ़ने देना या तरक्की ना करने देना, ये बड़े मसाइल हैं 2025 में भी। नेहा जी से सवाल ये है कि 2025 में मुकम्मल आज़ादी तो किस तरह की होनी चाहिए? क्या आपके पास एक खाका है कि हाँ ये अगर हो जाए, इतनी लेवल पर औरत पहुँच जाए तो हम समझते हैं कि हाँ ये औरत को आज़ादी मिल गई, उसकी ज़िंदगी कामयाब हो गई? देखिए, आज़ादी की बात तो ऐसी है कि अब हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है 2025 में कि औरत को यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहुँच चुकी है। हमारी राष्ट्रपति जो हैं वो एक महिला है, हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री है वो महिला है, सोफिया कुरैशी जी की आपने बात करी, वो एक महिला हैं, और ऐसी ना जाने कितनी महिलाएं जो मतलब हर फील्ड में हैं। तो आज़ादी मिल चुकी है, उसका सही फायदा भी उठाया जा रहा है। बट लड़कियां जो उसका गलत फायदा उठा रही हैं, उनको थोड़ा सा साइड होकर अच्छी चीज़ों में अपना टाइम लगाना चाहिए। जैसे सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहती हूँ, चलाती हूँ, तो मैं देखती हूँ इन सब चीज़ों को। तो अगर हम बात करें कि आज़ादी मिलने की, तो आज़ादी मिली है, बहुत अच्छी तरीके से लड़कियों ने उसका इस्तेमाल किया है और बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर हमारे भारत का नाम भी कर रही हैं। उसमें कोई कुछ छुपा नहीं है। बट अगर हम बात करें, आज भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि जो पिछड़े हुए एरिया हैं, जो पिछड़ी हुई जगहें हैं, जो गाँव हो गए या फिर जहाँ पर लड़कियों को आज़ादी नहीं है, लड़कियों की आज़ादी को एक हौवा समझा जाता है, वहाँ पर जो माँ बाप हैं उनको अपना जो ब्रेन है, माइंड है, वो थोड़ा सा ब्रॉड करना चाहिए। बाहर निकलकर सोचना चाहिए कि जो लड़के कर रहे हैं हमारी, वो लड़कियां भी कर सकती है। बट वो बदनामी का डर, वो सब चीजों के डर से, क्योंकि आजकल वो खुद भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा गंद फैल चुका है, वो अपनी बेटियों को उन चीजों की वजह से दबा कर रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें खराब फैल रही है, उन चीजों को हमें रोकने की जरूरत है, उस पर कोई सेंसर बोर्ड बैठाने की जरूरत है, ताकि उससे वो चीजें हो सके, रुक सके। और जो लड़कियां असल में कुछ करना चाहती है, एक्चुअल में कुछ करना चाहती हैं, वो अपने घरों से बाहर निकलकर उस आज़ादी को एक अच्छी तरह से पढ़ सके, जॉब कर सके। सोफिया कुरैशी जी हो गई या फिर व्योमिका सिंह जी हो गई, ऐसे जो बहुत सारी औरतें जो हैं, महिलाएं जो है, वो अपना नाम कर रही हैं, इस तरह से कर बहुत अच्छी बात कही कि और लड़कों को और लड़कियों को बराबरी मिलनी चाहिए। लेकिन एक पहलू ये भी है कि लड़कियां अपने आप को बहुत मॉडर्न या लड़कों के बराबर दिखाने के लिए वो भी सिगरेट पीने लगती हैं, वो भी शराब पीने लगती हैं। जो वो ये नहीं समझ पाती हैं कि जो
चीज उनके लिए बुरी है उतनी ही वो लड़कों के लिए भी बुरी है। तो इसको सुधारने के लिए, अपने समाज को सुधारने के लिए, देखिए हमारे पास बहुत सारे अचीवमेंट 2025 में हैं, लेकिन 2025 में हमारे पास कई मसाइल भी हैं। तो इसको सुधारने के लिए कि आप, क्योंकि एक निशा ज़ैदी साहिबा एक बच्ची की माँ भी हैं, तो आप क्या सोचती हैं कि बच्चियों की काउंसलिंग किस तरह से होनी चाहिए, उनको कैसे सुधारा जाना चाहिए? क्या औरत के ऊपर जिम्मेदारी है इसकी? एक औरत पे मैंने अभी पहले भी कहा कि वो उसकी तरबियत, बेहतरीन तरबियत करे। और ये भी होता है कि सोशल मीडिया पे जितना अगर हम बच्चियों को अपनी आज़ादी देते हैं जी, तो उसका गलत इस्तेमाल भी होने लगता है कि मसलन जैसे मिसाल के तौर पर ये है कि अपनी फ़ोटो लगा दी, उसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल होने लगता है। लेकिन वहीं पर एक लड़का धड़ल्ले से अपनी फोटो पोस्ट कर सकता है, लेकिन अभी भी लड़की को वो आज़ादी नहीं है कि वो पोस्ट कर सके, उसकी फोटो का मिसयूज हो सकता है। हाँ, वही इसीलिए थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि उस तरह से अपनी बच्चियों को आज़ादी देना चाहिए और हमें अपनी बच्चियों की और बच्चों की दोनों की तरबियत, बेटों की और बेटी की दोनों की तरबियत, मैंने अभी यही बात कही थी, फिर से मैं उस बात को दोहराऊंगी, इस तरह से करना चाहिए कि अगर सोशल मीडिया पे भी अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो उसे हमें आजकल ये है कि लॉग कर देते हैं प्रोफाइल उस तरह से, तो फिर नहीं होता है। और अपनी बेटियों को भी उसी तरह से, जिस तरह से हम अगर बेटों की तरबियत कर रहे हैं तो बेटियों को भी, बच्चियों की, बेटा हो या बेटी, उसकी हमें काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। और पहली काउंसलिंग जो है वो उसकी माँ ही कर सकती है। मजाज उर्दू का वो पहला शायर था जिसने औरत की खूबसूरती पर नहीं बल्कि उसकी जहानत पर गुफ्तगू की। वो औरत को तलकीन करता है, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। आज 2025 में मैं समझती हूँ कि हर लड़की को झांसी की रानी होना चाहिए। तो आप क्या सोचती हैं कि लड़कियाँ झांसी की रानी को कैसे आज के 2025 में आइडियल बना सकती हैं, कैसे बन सकती हैं? मेरा सवाल है नेहा जी से, क्योंकि आप जो है बहुत ज़मीनी तौर पर काम करती हैं, तो लड़कियों को क्या ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो जो है झांसी की रानी की तरह से एक बहुत मजबूत बनकर सामने आए? अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो आजकल की लड़कियां झांसी की रानी को जानती भी नहीं होंगी, उनका नाम भी नहीं जानती होंगी ढंग से जी। तो देखिए, आज़ादी जो है ना एक कॉन्सेप्ट है और हमें वो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जी। गलत काम करने में, लड़कों की बराबरी करने में आज़ादी नहीं है। आज़ादी वो है कि आप अपने माँ बाप जो आपको आज़ाद कर रहे हैं, बाहर निकलो, पढ़ो लिखो और इतना कुछ करो कि लोग आपके नाम से आपके माँ बाप को जाने। तो ये आज़ादी होती है। ये आज़ादी नहीं होती कि मैंने सोशल मीडिया पे जिस तरह से भी फोटो डाल दी। और देखिए, जो ऊपर वाला है उसने हमें बनाया है, महिलाओं को नाजुक बनाया है, सॉफ्ट बनाया है, मर्दों को बाहर निकलने के लिए बनाया है। तो वो चीज़ें शायद हमें समझनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है, बहुत बार तो जो महिलाएं जुड़ो कराटे सीखी हुई हैं वो तो बहुत बार पुरुषों को उठा के पटक देती हैं। पटकना चाहिए। मैंने खुद ब्लैक बेल्ट किया हुआ है, महिलाओं को इतना नाजुक नहीं बनाया है, लेकिन हमारे समाज ने बार बार उसको ये एहसास दिलाया कि तुम नाजुक हो। देखिए, जबकि वो नहीं है। नाजुक तो बनाया है और एक्चुअल में जो है औरतें जो है वो नाजुक है। अगर आप एक औरत हैं, आप दो मर्द आपके सामने खड़े हो जाएंगे तो आप उनका मुकाबला शायद ब्लैक बेल्ट के बाद भी नहीं कर सकती। ये रियलिटी है। दो आदमी या फिर एक भी खड़ा हो जाएगा, आदमी को अगर मारेंगे तो भी नहीं कर पाएगा। तो एक भी खड़ा, अगर मर्द एक औरत के सामने खड़ा हो जाएगा तो वही उन चीजों के वजह से, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि औरतें नाजुक हैं या फिर बाहर नहीं निकल सकती, कुछ नहीं कर सकती। अगर इतनी नाजुक है तो आज हम ये भी देख रहे हैं कि आदमियों को, अगर उनको झांसी की रानी, क्योंकि वो बहुत ब्रेव औरत थी जी, तो हर लड़की का जो हौसला झांसी की रानी जैसा होने के लिए, क्या हमको ये नहीं करना चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को ट्रेनिंग दें, उनको कराटे सिखाएं, उनको ये बताएं कि तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, तुम निडर रहो, तुम हर वो काम कर सकती हो जो लड़का कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह आप क्या सोचती हैं कि वो चलाए जाने चाहिए? वो कितने कामयाब होंगे? बिल्कुल चलाए जाने चाहिए। बट आप ये देखिए ना कि जिस जगह ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, लड़कियां जा रही हैं, वहां पर कोच है, वही उनके साथ बदतमीजी कर देते हैं कई बार। तो इस तरह की मेंटेलिटी जो मर्दों के अंदर है, पहले से ही बता दिया जाता है कि तुम अगर शिकायत करोगे तो तुम ही बदनाम हो जाओगी। वही तो उस तरह का उनका माइंडसेट उनके माँ बाप द्वारा बनाया जाता है कि फिर उनको लगता है कि यार हम तो कुछ सीखने जा रहे हैं बाहर, हम तो अच्छा करने जा रहे हैं, हम तो स्ट्रॉन्ग बनने जा रहे हैं। वहां पर भी ये सब हो रहा है। स्विमिंग में आप देखिए, लगातार हम सोचते हैं कि स्विमिंग सीख रही है लड़कियां, वहां पर भी उनके साथ कुछ हो रहा है, बदतमीजी हो रही है। अभी भी कुल मिलाकर वो अभी होता है, वो हर जगह होता है। हो रहा है। बिल्कुल 2025 में क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लोग बहुत ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा सवाल निशा ज़ैदी साहिबा से है कि ये जो माएँ आजकल बच्चों को फोन थमा देती हैं
तो उस पर कोई पाबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उन्हें फ़ोन कब देना चाहिए या कितनी निगरानी रखनी चाहिए, उसके लिए आप क्या कहती हैं लोगों को? मेरी बच्ची है, जैसे आपने भी बताया, मेरी एक बच्ची है, मैं उसे मोबाइल देती हूँ और आज़ादी से देती हूँ, और उसको मैंने बता दिया है कि किस किस तरह की चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर हम मोबाइल नहीं देने और देने की बात करते हैं तो आज जो कोरोना का पीरियड आया था तो उसने मोबाइल इतना मस्ट कर दिया है। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, सारा काम स्कूलों का आता है, तो लेकिन हमें वो बच्चे जो सिर्फ मोबाइल देखकर खाना खा रहे हैं, मोबाइल देखकर बहल रहे हैं, वो कोई गेम नहीं खेल रहा है, तो उसके लिए क्या माँ जिम्मेदार नहीं है? उसके लिए माँ जिम्मेदार है। और ये भी होता है कि माँ अगर अपनी किसी से बात कर रही है तो वो चाहती है कि मेरी बात में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करे, ज़रा सी डिस्टर्बेंस नहीं हो, तो वो माँ खुद अपने बच्चों को मोबाइल दे देती है। या फिर हम किसी महफिल में जाते हैं तो वो मैं देखती हूँ 3-4 साल का बच्चा भी होता है, माँ अपने उस बच्चे को मोबाइल दे देती है कि कहीं उसमें वो डिस्टर्बेंस नहीं करे, वो शोर नहीं करे। और रही बात लड़कियों की, हाँ, लड़कियों को मेरे ख्याल में ये जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब पे तरह तरह की बहुत गंदी गंदी रील्स आती हैं, और हम भी देखते हैं जब हमारे हाथ में मोबाइल होता है तो वो रील अलग से देखने की ज़रूरत नहीं होती, वो रील खुद ब खुद आ जाती हैं। तो वो उस तरह की लड़कियां शहर में ही नहीं, गाँवों में भी उन लड़कियों के पास मोबाइल आ रहा है, तो वो अपने आप को वो सोचती हैं शहर की लड़कियों ने जिस तरह शोहरत हासिल की, अगर हमारे हाथ में भी हम इस तरह की रील बनाएंगे तो हम शोहरत हासिल कर लेंगे, हम फेमस हो जाएंगे। और वो तरह तरह की गंदी गंदी रील बनाती हैं। तो जो गांव में रह रही हैं, जो झुग्गियों में भी रह रही हैं, आजकल मोबाइल हर किसी के पास है। आप लोगों से बेहद उम्दा गुफ्तगू हो रही थी। आज हमने जाना, बहुत सारे मसाइल पर हमने गुफ्तगू की। जश्न आज़ादी और औरतों की आज़ादी कितनी अहम है, यहाँ पर अलग अलग नज़रियात सामने आए। वो लिटरेचर के हवाले से भी थे, वो किसी इलाके के हवाले से भी थे, लेकिन कुल मिलाकर हमने ये गुफ्तगू की कि औरतों के मसाइल एक ही हैं। और कुछ औरतें ऐसी हैं जो कुछ नेगेटिव चीज़ें कर देती हैं, उनकी वजह से सारी औरतें जो है बदनाम हो जाती हैं। बेइंतहा अच्छी गुफ्तगू रही। हम लोग आपके बेहद शुक्रगुजार हैं, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि जश्न आज़ादी, जब भी आज़ादी का जिक्र आता है तो माँ के पास बड़ी पावर होती है। वो माँ ही होती है जो बच्चों को छोटी छोटी कविताएं याद कराती है। वो माँ ही है जो सारे जहाँ से अच्छा याद कराती है। वो माँ ही है जो कहती है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तो वो माँ ही है जब बच्चे पर वो फोकस करती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो वो एक बेहतरीन समाज का निर्माण करती है। तो हमारे पास आज बड़ी मिसालें हैं, लेकिन माँ का रुतबा बहुत अहम है। तो हमारे पास जो जिम्मेदारी है वो माँ पर ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि माँ को बहुत राहत मिलनी चाहिए, उनको तालीम, कम से कम अपनी औरतों को तालीम मिलनी चाहिए, उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, उन्हें रोज़गार मिलना चाहिए। उनके पास कहीं ना कहीं ऐसे कोर्सेज भी होने चाहिए कि वो जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट्स सीख सकें और अपनी सेफ्टी के लिए काम कर सकें। आज हम इसी पर गुफ्तगू कर रहे थे। बेइंतहा अच्छी गुफ्तगू रही। फिर मिलेंगे फिर किसी और प्रोग्राम में। बेहद शुक्रिया। खुदा हाफिज़।